और अमंगल का हरण करना। तब ये कहें कि वो कहाँ रहते हैं कि दशरथ के अजीर में निहारते, दशरथ के आंगन में। दशरथ जो है, राजा दशरथ तो है, दशरथ का माइक पावर ठीक कर प्रतिध्वनि ठीक नहीं है। मंगल के आश्रय भगवान जो हैं वो दशरथ के अजीर में विहार करते हैं। तो दशरथ का अजीर जो है वो दशरथ का आंगन। दशरथ कौन है? राजा दशरथ हैं, लेकिन हमारा आपका सबका ये जो शरीर है, रथ नाम है इंद्रिय का। तो इसमें 10 रथ हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। जीभ एक ऐसी है जहाँ 2 इंद्रियां रहती हैं, बाघ इंद्रिय भी है, रसन इंद्रिय भी है। और दोनों जो हैं अगर नियंत्रित नहीं रहे तो कष्टकारी होते हैं। कष्टकारी क्यों? जीभ से बोलना है और रसनेंद्रिय वहाँ है, रस सब उसी से मिलता है। तो जीवा के लालच में पड़ गया, रस की लालच में, तो धीरे धीरे शरीर जो है वो खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जो रुचिकर हो वो तो ठीक है, लेकिन जो सुपाच्य हो वो भोजन करना, और जो रुचिकर है वही खाता रहेगा, नुकसानदेह है तो गड़बड़ होगा। इसलिए अच्छा, बोलने का स्थान भी वहीं से, जिह्वा से ही बोला जाता है। तो अब कटु वचन बोलेंगे तो सबको कष्ट होगा। इसीलिए किसी ने कहा है ना, वशीकरण यह मंत्र है, तजिदेहु वचन कठोर। वशीकरण का यही मंत्र है। किसी को बस में करना हो तो कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए। मधुर वचन बोलेगा तो वो सबको प्रिय होगा, वो उससे कोई उद्विग्न नहीं होता है। इसीलिए ये नियम है, उद्वेजयत तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते। तीक्ष्ण हो जाए, अत्यंत कठोर हो जाए तो उससे लोग उद्विग्न होने लगते हैं, उनको उद्वेग होता है, लोगों को कष्ट होता है। और अत्यंत मृदु हो जाए, अत्यंत माने कोमल हो जाए तो उसका परिभव माने तिरस्कार होता है। तो राजा के लिए लिखा कि यथार्थ दंड होना चाहिए, उचित जितना जरूरत है उतना वो दंड दे, अत्यंत कोमल उसको नहीं होना, क्योंकि अत्यंत कोमल हो जाएगा तो उसका पराभव होगा। राजा का पराभव, राजा की बेइज्जती, उसका अपमान क्या है? अरे लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वो जो कुछ राज्य में कराना चाहता है उससे जब डरेंगे नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो इसलिए जीभ जो है वो दोनों से बचाती है। अगर वाणी, कठोर वाणी छोड़ दिया तो लोग बस में रहेंगे, वो सबके लिए है। ये नहीं कि खाली राजा के लिए या उपदेशक के लिए, सबके लिए है। व्यवहार में भी कठोर वाणी जो है वो कटुता लाती है। तो लिखा है कि व्यवहार कैसे करें, तो माता पिता गुरु की बात जो है, हर बात अच्छी नहीं लगती, ये सही है, क्योंकि वो तो लोग
ईमानदारी से बोलेंगे, जिसमें आपका कल्याण हो वही बोलेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर साहब कहे तो हम कहे कि इसी से संपुट कराइए। गुरुपति मात स्वामी से कपाले, चले कुमग पग पर न खा। रास्ता ठीक नहीं है, उसमें भी जाने पर पैर खाले मन नीची जगह में नहीं जाता, उसमें भी आदमी बच जाएगा, क्योंकि वो गुरु माता पिता स्वामी के शिक्षा का वो पालन कर। तो कठोर वचन जो है वो छोड़ देना चाहिए, तो सब लोग उससे प्रसन्न रहेंगे। तो ये देखिए, एक ज्ञानेंद्रिय एक कर्मेंद्रिय, वो दोनों आ जाती है जिह्वा पर। तो 10 इंद्रियां जो हैं, रमन्ते जेन तद रथम, जिससे रमण किया जाए वो रथ। और 10 रथ जहाँ हैं, 10 रथ इस शरीर में है, तो हर आदमी का शरीर जो है, वो चाहे पुरुष हो स्त्री हो, 10 इंद्रियां हैं, तो वो शरीर दशरथ है। और उसका अजिर जो है आंगन, वो हमारा आप सबका अंतःकरण है, मन कहिए। तो उस आंगन में विहार करने का भगवान का स्वभाव। द्रवहु सु दशरथ, कहते हैं कि वो भगवान जो दशरथ के अजिर में आंगन में विहार करता है, वो द्रवित है। तो भगवान द्रवित होंगे तो क्या देंगे? अरे बर्फ जम के पानी हुआ, तो बर्फ जम के पानी हुआ है, तो वो गलेगा तो क्या देगा? पानी ही देगा। तो इसे भगवान मंगल भवन है, मंगल वहाँ संपूर्ण पड़े हुए हैं। तो वो जब द्रवित होंगे तो मंगल हमारा आपका होगा। इसलिए ये कहे कि दशरथ के अजिर में बिहार का जिनका स्वभाव। अब देखिए, बिहार कहाँ होता है? हम आप किसी बगीचे में घूमने जाते हैं, या कहीं गंगा किनारा है कोई, तो ऐसी जगह पर जहाँ कोई उपद्रव नहीं है। अब बांध की ओर मान लीजिए कोई जाएगा घूमने, अब बता दिया जाए कि उधर एक बाघ आया है, तो कोई नहीं जाएगा। हमसे कोई कहेगा तो हम आपको कह देंगे कि देखिए तो बाघ उधर है, हम इधर से भागने का प्रयास। माने आदमी का स्वभाव है, दूसरे को वो संकट में डालेगा, अपने नहीं। ये काम वो हमेशा हर क्षण कर रहा है, तो उसका कल्याण कैसे हो? भगवान ने नवधा भक्ति में कहा ना, नवम सरल सब सन छल ही। नवी भक्ति यही है कि सरल हो और सबसे छलहीन व्यवहार। तो हम मालूम हुआ कि उधर बाघ है, आपको भेज देंगे, तो हमने वंचना किया ना। आपको क्यों भेज रहे हैं? आपके शरीर का भी तो उतना ही मूल्य है जितना हमारे शरीर का। नहीं, हम भेज देंगे इसलिए कि आप उधर जाएंगे, देख आएंगे, तो कुछ संकट होगा तो आपके ऊपर आएगा, और इतने हमको मौका मिलेगा तो हम इधर से निकल जाएंगे। यही आदमी कर रहा है। तो बिहार मन में भी भगवान का बिहार कैसे हो? ये दशरथ का अजिर तो यही है। अब यहाँ भगवान बिहार करेंगे, रहते तो हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो वो ईश्वर तो वो हैं, लेकिन मैं रहता हूँ ये नहीं कहे। अर्जुन, ईश्वर जो है वो रहता है सभी प्राणियों के हृदय में। ईश्वर माने नियंता। तो नियंता जो है
ऐश्वर्य संपन्न होता है, दोनों करता है, दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है। तो अपने को नहीं कहे कि अर्जुन भूल में पड़ जाता, सोचता कि मित्र हैं वही हैं, तो अवज्ञा संभावित थी। इसीलिए कहे कि अर्जुन ईश्वर रहता है और वो